जरूरतों की तकमील के लिए जिद्दोजहद करना, मजदूरों, किसानों और पसमानदा लोगों की खिदमत करना, यतीमों, बेवाओं, मजबूर लोगों की मदद करना, मंशियात और जिनसी बेराह रवी की रोकथाम के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद करना, हसासी धार्मिक मसलों मसलन गौकशी, इबादत गाहों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मजहबी त्योहारों नीज इबादत के लिए अवामी मुकाबात का इस्तेमाल जैसे मसाइल का बाहमी गुफ्तो शुनीस से पूरा अमल हल निकालना, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ जैसे पर्यावरण सजरकारी, पानी के इस्तेमाल में एहतियात और गंदगी से इलाके को पाक साफ रखने के लिए मिलजुल कर कोशिश करना। इन अहम उमूर और मसलों की अंजाम दही के लिए जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों से जिस तवज्जो ताकीद की उम्मीद थी वो अब तक हासिल नहीं हो पाई है, जबकि ये काम हर तरह से अहम और बुनियादी है। इसीलिए जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास पूरी ताकीद के साथ जमीयत के हर सतह के जिम्मेदारों को मुतवज्जह करता है कि वो अपने अपने इलाकों में जमीयत सद्भावना मंच की कमेटियां तश्कील देंगे। नंबर 2, धर्म संसद के जरिए नफरत फैलाने वाले धर्म संसद के जरिए नफरत फैलाने वाले अफराद और गिरोह के असरात को खत्म करने के लिए मुल्क गिर सतह पर कम अज कम 1000 प्रोग्रामों का इनकाद करेंगे। दीगर मज़कूरा बाला उमूर की अंजाम दही के लिए अलग अलग सिविल सोसाइटियों से राब्ता करें और उनके इश्तिराक से बिलखुसूस सफाई सुथराई, मंशियात व माहौलियात के मुश्तरका प्रोग्रामों का हिस्सा बने। सद्भावना मंच के तहत अपने मकसद और इसके हुसूल की कोशिशों के लिए मुख्तसर पैमाने पर ही सही हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पम्फलेट लिटरेचर तक़सीम किए जाएंगे। और इसी के साथ जमीयत सद्भावना मंच का संकल्प और एलामिया बार बार जारी होता रहा है और इस अहम इजलास जन सैलाब में जमीयत सद्भावना मंच के उस ओर से ये नारे जो तय किए गए हैं, मानवता का राज होगा, पूरे भारत साथ चलेगा, मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ चलेगा, न सिर्फ पिटाओ देश बचाओ, न तीर से न तलवार से देश चलेगा प्यार से ही। संघर्ष की राह पर नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना महमूद कदरी साहब, सदर जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना शेख मदनी साहब। संघर्ष की राह पर संघर्ष की राह पर जो चलता है वही है जो दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने परों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हिंदू मुसलमान के बीच हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की बात करते हैं, हम भारतवासी हैं, शांति और विकास की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। सद्भावना मंच के क़याम से मुताल्लिक़ तजावीज़ और कारगुजारी आपके और हमारे सामने मंच के कन्वीनर जनाब मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब ने पेश फरमाई। अब इस सिलसिले में तायीदी कलिमात के लिए हम अपने मोहतरम मेहमानान किराम को ज़हमत देना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने मोहतरम मेहमान जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी शख्सियत के एतबार से शोहरत के मकाम को छूने वाले हैं, ऋषिकेश से जिनका ताल्लुक़ है, जो हमारे बिरादर वतन हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, आप सदर हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के, और आज जमीयत उलमा हिंद की दावत पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम की दावत पर लाखों के इस मजमे को खिताब। मंदिरों में पूजा भी नहीं होगी। ये मिशन लाइफ, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो मुद्दे हैं, हम सब उसके लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों के लिए काम करें, पहाड़ों के लिए काम करें। ये सब बचेगा तो बहुत कुछ बचेगा। आज इस सब के बाद एक संकल्प होने जा रहा है। उस संकल्प को जब हम करेंगे,
आप देखेंगे आज का वही संकल्प ही इस देश की तकदीर को बदल देगा और इस देश की तस्वीर को बदलेगा। वो संकल्प हम सब मिलकर करेंगे। समय आया है कि मैं चाहता हूं ये देश बहुत जल्दी ही पूरे विश्व में नंबर 1 तो है, नंबर 1 है, लेकिन मुसलमानों की भी संख्या नंबर 1 होने जा रही है इस देश में। पूरे विश्व में जितने मुसलमान हैं में सबसे ज्यादा मुसलमान यहां होंगे। अभी दूसरे नंबर पे हैं आप। लेकिन नंबर 1 होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें खड़ी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए, बात नंबर की नहीं है। इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए वो तभी होगा जब हम सब मिलकर खड़ी हो रही नफरत की दरारों को भरेंगे, दीवारों को तोड़ेंगे और दिलों को जोड़ेंगे। दिल जुड़ेंगे तो केवल दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भी जुड़ जाएगी, दुनिया भी जुड़ जाएगी। इसलिए मुसलमानों को खासकर, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, अभी मैं परसों रात को ही आया, अमेरिका में था, एक ड्राइवर मेरे जो जो मुझे ड्राइव कर रहा था, उसने पूछा आप कहां से आए हैं? मैंने कहा मैं भारत से ऋषिकेश से आया हूं। उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। तब उसने कहा कि दुआ करिए कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो किसी देश में ना हो, दुआ करिए जो टर्की में हो रहा है वो कहीं ना हो। मैंने कहा, मन में सोचा कि सच में उसका दर्द कितना है। कितने साल बन गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके मन में दर्द है। सबके मन में दर्द होना चाहिए, लेकिन हमें उन रास्तों पर नहीं जाना है जो हमें तकसीम करते हो, बल्कि हमें उन रास्तों को पकड़ना है जो एक नई लकीर खड़ी करते हो। आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मदनी जी को मालूम है एक बार हम लोगों की बहुत बड़ी बातें हुई, जनसंख्या को लेकर हुई, कई और विवादों को लेकर हुई, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर हुई। तो मैंने उन्हें कहा एक बार मुलाकात होनी चाहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक ऐसे शख्स हैं जो भारत के लिए सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। और खासकर मैं कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अगर किसी को कोई मिसाल पेश करनी हो, उनको जाकर कहना चाहिए जाइए देखिए और भारत के मुसलमानों को देखिए। ये मिसाल कायम करनी होगी और इसके लिए थोड़ी कुर्बानी भी देनी होगी। उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी वजह से किसी भी तरह से कसाब भी आए तो चले गए, कलाम भी आए तो चले गए, एक की कब्र का भी पता नहीं है और एक की कब्र पर आज भी लोग फूल चढ़ाते हैं, आज भी लोग मिलने जाते हैं। तो हमें इस देश को कसाब के लिए नहीं बल्कि कलाम जैसे लोगों के लिए खड़ा करना है, ताकि हजारों कलाम इस देश में पैदा हो और एक नया कलमा पढ़े, एक नया कलाम दें, और वो हो एकता का कलाम, एकता का कलमा। और उसके लिए हम सबको जागना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ने के पद पर शिक्षा, इकरक, इकरक और इकरक। यही तो संदेश दिया था फरिश्तों ने। आइए इसी संदेश को लेते हुए कि इकरक और एक रख, पढ़ो और इस देश को एक रखो, इसके लिए आइए आप सब मिलकर हाथ खड़े करके कि हम एक हैं, एक नहीं, हाथ खड़े कर ले सब लोग। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। धन्यवाद। हमारे दरमियान ईसाई मजहब के धर्म गुरु और नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन अपनी कमज़ोरी और माजूरी की वजह से वो चले गए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शिरकत की। जनाब अनिल जोसेफ थॉमस कोटो साहब, वो अपनी माजूरी की वजह से तशरीफ़ ले गए हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ सिख मजहब के अहम नुमाइंदे जनाब सरदार परमजीत सिंह चंडूक, जो गुरुद्वारा बंगला साहब प्रबंधक कमेटी के सदर हैं, वो तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार फरमाएं।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जमात उलमा हिंद के इस मौके पर रामलीला के मैदान में एकत्रित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गुरु नानक ने अपने ब्रह्मांड में जब हिंदुस्तान के कोने कोने पे और बाहर भी गए, उनके साथ दो ही इंसान थे, एक बाला और एक मर्दाना। एक हिंदू था और एक मुसलमान था। गुरु नानक का उपदेश यही था, मानवता की सेवा। गुरु नानक ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नारा दिया। आज यूएनओ भी मान गया है कि किसी भी फसाद में, किसी भी बात में अगर फैसला करना है तो वो टेबल पे बात होती है, जो गुरु नानक के आज से 550 साल पहले बताई। हम देख रहे हैं कि कुछ वो विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के एकता, अखंडता और प्यार को तोड़ना चाहती है। और आज ये इस मजहब में मैं देख रहा हूं कि जो प्यार मोहब्बत का पैगाम यहां से जा रहा है, वो इस देश को मजबूत करने के लिए जा रहा है। अखिल भारतीय सर्वधर्म संसद का एक नुमाइंदा होने के नाते मेरे साथियों ने भी इसी स्वर में सुर मिलाया है कि हमने अगर देश को ऊपर देखना है तो हमें एकता बनाए रखनी पड़ेगी, हमें प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा। बातें तो कई होती हैं, मजहबों में कई चीजें आती हैं, पर उनका हल है संवाद, प्यार, मोहब्बत। अगर हमने सरकार से भी कुछ लाना है तो प्यार मोहब्बत से लेंगे। अभी देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कई हमारे पूर्व जो है, गुरु नानक जयंती 550 साल, गुरु गोबिंद सिंह जयंती 350 साल, अभी 26 दिसंबर को साहिबजादों की, गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की शहादत के ऊपर राष्ट्रीय दिवस किया, बाल दिवस। तो ये चीजें मोहब्बत से ली जाती है। सरकारें हमारी अपनी है, सरकार कोई भी हो। ये सरकारें थी पहले कांग्रेस की, तो उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया, बूटा सिंह को होम मिनिस्टर बनाया। तो ये सारी चीजें प्यार मोहब्बत से की जाती है। मैं आज के इस मुकाम पर मदरी जी को बधाई देता हूं कि इस मुकाम पे रामलीला ग्राउंड से जो संदेश आएगा वो भारत की एकता और अखंडता के लिए जाएगा। अगर भारत की एकता अखंडता है तो हम मजबूत है, हमारा भारत मजबूत है, हम सब मिलकर रहेंगे तो इस देश को तरक्की मिलेगी। ये देश दुनिया के एक नुक्ते पे आएगा। जब एक चीज देखती है कि ये दिल्ली गुरु तेग बहादुर की दिल्ली है, जिन्होंने यहां पर शहादत देकर इस मुल्क को ऊंचा उठाया। ये दिल्ली गुरु तेग बहादुर के उपदेशों से चल रही है। अगर आप देखो, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, उसका नींव पत्थर किसने रखा? साईं मियां मीर जी ने। तो ये नफरत तो नहीं की ना कि सिखों का टेम्पल बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, तो साईं मियां मीर जी नींव पत्थर रखेंगे। अभी स्वामी जी ने बोला 47 में